तो बच्चों आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 में 12.2। देखो जो हमारी न्यू सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक है क्लास 11 की, इसमें लिमिट एंड डेरिवेटिव इस बार चैप्टर नंबर 12 कर दिया गया है। पहले चैप्टर नंबर 13 था, तो इसमें एक चैप्टर हमारा हटा दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी की वजह से इसमें अब ये चैप्टर नंबर 12 हो गया है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम 12.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज इसमें 12.2 देखेंगे, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बच्चों को काफी डिमांड रहती है, इसका काफी वेट करते हैं। तो आज हम इसको ही स्टार्ट करने वाले हैं और बात करेंगे इसके बेसिक पर कि कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं और क्या डिफरेंशिएशन का रूल है। तो देखो, डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ रूल्स हम जान लेते हैं कि देखो, अगर हमारा सिंपल कोई भी फंक्शन है, इसका जो बेसिक फंक्शन है वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, जिसके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसी भी स्लोप क्या कह सकते हो आप, किसी भी कर्व के टेंजेंट को डिफाइन करता है, टेंजेंट के स्लोप को। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं ये हमारा कर्व है और इस कर्व पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का। ये जो कर्व है, इसका जो फंक्शन उसको डिफरेंशिएट कर दो तो इसके टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो इसी के ही अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं तो लेट कर लेते हैं, अगर ये एक्स पॉइंट और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, एफ एक्स, और इससे जस्ट राइट में अगर हम इसको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं तो यहाँ पर हम लेते हैं पॉइंट x प्लस एच, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या जाती है, एफ ओ एक्स प्लस एच। ओके, तो आपको पता है अभी स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इसी के कॉन्सेप्ट से हमारा क्या बना है, डिफरेंशिएशन बना है। जैसे y2 की वैल्यू क्या होगी, इस बार ये होगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, की y वाली वैल्यूज होती हैं, और x वाली वैल्यू ये है x2, ये है एक्स प्लस एच, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है x1, x x कैंसिल। तो यही जो मेथड है ना, यही एफ डैश एक्स देता है। क्या एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो एफ डैश एक्स का मतलब क्या है कि आपने स्लोप निकाला है किसी भी कर्व का, ठीक है, टेंजेंट के कर्व का, सही है। किसी भी स्लोप पर आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसका ये आपने स्लोप डिफाइन किया, वही स्लोप क्या है हमारा, ये एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और इसी से हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ ओनली एच मिल रहा है। ओके, ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिफरेंशिएशन को डिफाइन करता है, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है। इसका यूज हम फर्स्ट प्रिंसिपल में करेंगे, इसी रूल का, मीन्स इसी ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, इसको आप फॉर्मूला की तरह समझो कि एक फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। इसी का यूज हम फर्स्ट प्रिंसिपल को सॉल्व करने में, जितने भी क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से होंगे या फिर जो ये हमारे फॉर्मूलाज बनते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे सबसे बेसिक फॉर्मूला के एफ एक्स टू द पावर एन, अगर हमारा डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप डी बाई डी एक्स हो, तो इस टाइप से लिखते हैं हम कि अगर हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये एक्स टू द पावर एन है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। अब ये कहाँ से बना है, ये बना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इसको बनाकर भी दिखा सकते हैं कि कैसे आया है, इससे ही कैसे आया है। तो आपको क्या रूल फॉलो करना है, इसको अगर आपको करना है तो रूल फॉलो करना पड़ता है हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। इस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं ना, तो इससे ये फॉर्मूला बनता है। अगर हमारा फंक्शन क्या है, एक्स टू द पावर एन है, तो अगर एक्स टू द पावर एन आता है तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ये कर देते हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। अभी हम कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर हम डायरेक्ट करें तो क्या होगा आंसर, और फर्स्ट प्रिंसिपल से करें फिर भी वही आएगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल एक तरीके से डेरिवेशन है, एक तरीके से क्या है, डेरिवेशन है। तो हमें डेरिवेशन तो करना नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं इसी। तो इसमें कुछ आपको डायरेक्ट कुछ रूल याद रखने हैं, जिसके हेल्प से आप डिफरेंशिएशन करोगे। जैसे एक तो ये कि एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मीन्स अगर एक्स टू द पावर 2 है, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करोगे, जो पावर है उसको आगे लिखोगे और एक कम कर दोगे, पावर में एक माइनस कर दोगे। इसका मीन्स इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x ओनली। लेट कर लेते हैं, अगर ये x के साथ कोई वैल्यू कनेक्ट हो जाए, मतलब मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे 5x स्क्वायर आ जाए, तब हम क्या करते, अगर इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो उसको बाहर रखेंगे हम, और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x वाली वैल्यू का। और x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन किया था हमने, कितना आया था, 2x, तो इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन 10x होगा। ओके, लेकिन अगर कोई वैल्यू प्लस में आ जाए एक्स स्क्वायर के साथ, तब हम क्या करेंगे, तो प्लस और माइनस में अगर कोई वैल्यू आ रही है, तब हमें क्या करना है, इनको अलग अलग इंडिविजुअल करना है। मीन्स 5 का अलग और प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अलग। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे 5 का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। क्यों आएगा 0? इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा 5। अब जरूरी नहीं है सिर्फ 5 का आएगा, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी है, अगर डी बाई डी एक्स, ये दूसरा रूल है इसका कि डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन है, अगर कांस्टेंट मतलब आपको पता है भी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सभी कांस्टेंट वैल्यू है, उनका फंक्शन, उनका आंसर कितना आएगा 0। क्यों आता है? जैसे अगर ये 5 है, 5 का 0 क्यों आ रहा है? इसको हम अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका में यहाँ पर x वाली वैल्यू होनी चाहिए, नहीं है तो x की पावर आप 0 ले सकते हो, x की पावर 0 1 होगा। अब अगर आप इस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 आगे पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। लेकिन अगर ये 0 आगे आ गया तो ये 0 तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस 5 के साथ भी इस पूरे को ही 0 बना देगा, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन का ऑलवेज डिफरेंशिएशन 0 आता है। समझ गए? और अगर सिंपल x है, अगर सिंपल x है तब उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, क्योंकि इसमें तो रूल लग रहा है डायरेक्ट, पावर 1 है, पावर आगे और माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, सिंपल, ये 1 होगा, तो x का कितना होगा हमेशा 1 होगा। समझ रहे हो आप? तो ये कुछ रूल है डिफरेंशिएशन को करने के, जिससे हम डायरेक्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है हमारा log x, log x का डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x। डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। अभी e टू द पावर x क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऐसी a टू द पावर x भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का मीन्स है वही जो फंक्शन क्या आ रहा है, पावर में आ रहा है, जैसे a की पावर में x आ रहा है, यहाँ पर e भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, तो इसका e टू द पावर x और log a होता है इसका आंसर। ओके, इसमें log a क्यों नहीं आता? क्योंकि इसमें log e आएगा, log e 1 हो जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ e रहता है। तो ये इसके कुछ फॉर्मूलाज है, इसको आपको याद रखना है। ओके, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाए, जैसे साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन एक्स का कोस एक्स, ये याद रखना है आपको, साइन एक्स का कोस एक्स। और फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूफ भी कर सकते हो कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है। कोस एक्स का क्या होता है? कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। एंड थर्ड वाला टेन एक्स का क्या होता है? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स का क्या होता है? कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और ध्यान से देखो जितने भी सी वाले फॉर्मूले हैं, कोस, कोट और कोसेक, उन सभी में माइनस आएगा। जैसे अगर हम देखें इसमें 11th में डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स का हो गया हमारा सेक एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला, सेक एक्स का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन क्या होती है? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। ओके, 12 में डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स होता है कोसेक एक्स माइनस आएगा और इसमें कोट एक्स। ये आपको याद रखने हैं। देखो जितने भी सी वाले फॉर्मूले हैं उन सभी में माइनस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है और इसमें भी माइनस आ रहा है, कोट वाले में कोट है, ठीक है, एंड ये कोस वाले, कोसेक वाले में माइनस आ रहा है। उनको याद रखना है क्योंकि इन्हीं का यूज करेंगे हम, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और इसमें 2 मेथड्स हो रहा है, प्रोडक्ट रूल एंड कोशिएंट रूल। अभी प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर 2 फंक्शन क्या है हमारे मल्टीप्लाई में, जैसे यू और व्यू ले लो आप, 2 फंक्शन, ये दोनों मल्टीप्लाई में और इनका आपको डिफरेंशिएशन करना है। मतलब मीन्स क्या है कि भाई ऐसा हो जाए कि x sin x आ जाए, ये 2 फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, 2 अलजेब्रिक फंक्शन ही प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे कि हमारे पास ये कंडीशन बन जाए, तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। कैसे? कि भाई एक को u मान लेंगे, एक को v, जैसे यहाँ पर हम x को u मान सकते हैं और sin x को v लेट कर सकते हैं, जैसे इसको u इसको v, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है कि भाई आप एक फंक्शन को बाहर रखो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। किसी भी फंक्शन को बाहर रख सकते हो, किसी का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या करोगे? जिसको बाहर रखा है, जिसको अंदर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया, आप उसको बाहर रखो, जिसका नहीं किया डिफरेंशिएशन, जिसको बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन करो, बस ये रूल है, ठीक है। ये है प्रोडक्ट रूल। ऐसे ही सेम क्वोशिएंट रूल है कि जैसे अगर ये प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो हमने प्रोडक्ट कर दिया, लेकिन अगर ये क्या आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो इसी को क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। क्वोशिएंट रूल में यही हमारे फंक्शन क्या जाते हैं डिवाइड में, जैसे लेट कर लेते हैं कि ऐसा होता है, ऐसे कंडीशन बन रही होती है कि प्रोडक्ट डिवाइड में आ जाए या x अपॉन साइन एक्स डिवाइड में आ जाए, ठीक है। तब हम क्या रूल यूज करेंगे? क्वोशिएंट रूल। इसमें क्या होता है कि u और v,
टू फंक्शन है और वो डिवाइड में है, देन इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा डिफरेंशिएशन, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर कर दो। अब नीचे वाली वैल्यू बाहर और डी बाई डी एक्स क्या करो आप यू, ऊपर वाली वैल्यू का माइनस, इसमें माइनस आता है। और याद रखना जिस वैल्यू का नीचे हम होल स्क्वायर कर रहे हैं वही पहले बाहर आएगी, और दूसरी वाली वैल्यू जो ऊपर रखी हुई है उसका डिफरेंशिएशन होगा पहले, फिर माइनस, और फिर डी बाई डी एक्स यू बाहर रखा इस बार, और इस बार वी अंदर कर देंगे। पहले वी बाहर रखा तो यू अंदर किया, अब यू बाहर कर दिया हमने तो वी को अंदर डिफरेंशिएट में डाल देंगे। ओके, ये रूल है इसमें दोनों, यही रूल्स इसमें हमारे यूज होंगे कंप्लीट एक्सरसाइज में, आप इसको कर सकते हो सिंपली। जैसे अब इसमें हम क्वेश्चन देखें अगर, तो हमारा ये क्वेश्चन रूल हो गया, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें, देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। इसका मीनिंग क्या है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 10। देखो सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको किसका करना है, डी बाई डी एक्स किसका करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, और इसका डिफरेंशिएशन आपको बताया था अगर बीच में प्लस माइनस है तो इसका अलग कर दो, इसका अलग। एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे हम कितना आएगा, 2x आएगा, क्योंकि एक्स का ही करते हैं, लेकिन 2 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 के साथ कोई एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी, तो ये इसका हो जाएगा 0, इसका तो हो रहा है 2x, इसका है 0, तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो गया 2x। लेकिन एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 निकालना है अगर हमें, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फंक्शन को हमने एफ एक्स ऐड कर लिया, या फिर यही वाली वैल्यू रख लो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 पर अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 20। ओके, ये आ जाएगा इसका आंसर फर्स्ट का। ऐसे सेम आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हो। सेकंड में भी कह रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ओनली एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है सिंपल 1 होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, अभी बताया था। और एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर भी निकालोगे अगर आप इसे, तो यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं कि आप एक्स के प्लेस पे कुछ पुट करोगे, तो इसका आंसर तो 1 ही होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, एट एनी वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 किसी पर भी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी, इसका डिफरेंशिएशन 1 ही होगा। ओके, इसका स्लोप 1 ही रहेगा, मींस ये एक लाइन तो है, एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हमेशा सेम रहता है, किसी भी पॉइंट पर निकाल लो आप। अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप करोगे, स्लोप की बात करोगे, क्योंकि हम स्लोप ही तो निकाल रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है उसका स्लोप, तो अगर हम उसका स्लोप निकाल रहे हैं और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप हर जगह सेम रहेगा। जैसे हम ये वाली लाइन ले लें 2x + 1, आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो, मतलब ये dy बाय dx कर लें अगर हम, तो इसका कितना जाएगा 2, तो इसका स्लोप हमेशा 2 रहेगा, ये है इसका मीनिंग। ओके, तो ये हो गया इसमें 1, सिंपल। थर्ड वाला देखो आप, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इक्वल्स टू 100। अब 99x है, ये तो लीनियर ही है, 99 आएगा इसका डिफरेंशिएशन। अगर हम 99x का डिफरेंशिएशन करें तो कितना आएगा 99, और अब ये एट x इक्वल्स टू किसी पर भी बोले तो 99 ही आंसर रहेगा इसका, तो इसका आंसर रहेगा हमारा 99 ओनली। अब एट x इक्वल्स टू 1 पर बोले, 2 पर बोले, 100 पर बोले, ये एट x इक्वल्स टू 100 पर बोल रहा है, इसका आंसर कितना रहेगा हमारा 99 ही रहेगा। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ 99x कितना होगा 99 ही होगा, समझ रहे आप, सिंपल 99 रहने वाला, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है। समझ रहे हो आप बात को, ये इसका मीनिंग है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फोर्थ वाला कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब देखना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे करेंगे, थोड़ा टफ लगेगा लेकिन इंटरेस्टिंग है, इसी से ही हमारे सभी क्वेश्चन ड्राइव हुए हैं। देखो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4, देखो सीबीएसई में काफी क्वेश्चन कम गिवन किया है, लेकिन आईसीएसई में जो हमने इसके लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं क्लास 11th पर और 12th पर डिफरेंशिएशन के, तो आपको क्लास 11th के तो इसके लेक्चर देखने चाहिए अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझना है, क्योंकि क्लास 11th में आपको सेपरेट एक्सरसाइज गिवन किए हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन वाला जो पार्ट है ना वो आईसीएसई से एक बार जरूर करना है। इसको देखने के बाद आपका ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और उस चैप्टर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं, क्योंकि आईसीएसई वाले में हमने ऑलरेडी इसको करा दिया है। अब देखो इसमें फोर्थ वाले में फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको कैसे करेंगे। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम कैसे करते हैं कि जो भी फंक्शन है उसको हम एफ एक्स लेट कर लेते हैं। अब हमने फॉर्मूला बताया था इसका कि फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या करते हो, अगर हमें एफ डैश एक्स फाइंड करना, डैश का मीन्स क्या होता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम डी बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F1 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स बोलो, F1 बोलो, ठीक है, ये सभी रिप्रेजेंटेशन किसके हैं डिफरेंशिएशन के। यहाँ पर x प्लस एच
और माइनस एफ एक्स अपोर में क्या करेंगे, एच करेंगे। अब एफ एक्स तो है हमारे पास, एफ एक्स प्लस एच कैसे करेंगे, तो एफ एक्स प्लस एच के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, अगर हमें फंक्शन क्या चाहिए एफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच पुट करना है, तो जहां पर भी एक्स है वहां पर क्या पुट कर दो, एक्स प्लस एच। इसका मीनिंग ये होता है -27। तो बस यही वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है, आंसर मिल जाएगा आपको। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है ये एक्स प्लस एच होल क्यूब -27 माइनस एफ एक्स के प्लेस पर क्या है, देखो एफ एक्स के प्लेस पर है एक्स क्यूब -27 डिवाइडेड बाय एच। और इसमें एक और चीज है कि यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 होती है, एच टेंस टू 0, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो एच टेंस टू 0 होता है, इस लिमिट को आप यहाँ पर रख दो, ठीक है। क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0। इसका मीन्स क्या है कि लिमिट एच टेंस टू 0, तो लिमिट वाला अभी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर किया है, तो लिमिटिंग वैल्यू का मीन्स है कि भाई इसकी वैल्यू जो एच है ना, जो हमने ये एच लिया था इसमें, ये एच बिल्कुल इसके नियर बाय वाली वैल्यू है। अगर ये एक्स है, ठीक है, तो एक्स है तो एक्स प्लस एच क्या होगा, बिल्कुल इसके नियर बाय कोई वैल्यू है, और एच एक क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इसलिए एच टेंस टू 0। लेकिन अगर हम अभी एच पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.0 की फॉर्म होगी, इसलिए हम एच पुट नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। कैसे सिंप्लीफाई, जैसे हम लिमिट में करते थे कि भाई जिसकी वजह से हमारा 0.0 की फॉर्म आ रही है इसको रिमूव करेंगे, कैसे, सिंप्लीफाई करके। आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ओके, और -27 एंड यहाँ पर ये माइनस का एक्स क्यूब एंड -27 डिवाइड बाय कितना है, h। अब देखो इसमें यही चलता रहेगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0 एंड यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस ब्रैकेट हटा देते हैं हम, एच क्यूब प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर एच और प्लस 3x, एच को x से मल्टीप्लाई किया और फिर 3x h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x h स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड ये प्लस 27 डिवाइड में h। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब एंड और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो 27 भी तो था इसमें, हम 27 तो भूल ही गए, इसके बाद 27 हो रहेगा, देखो इसके बाद यहाँ स्क्वायर के बाद यहाँ पर क्या होगा, -27 और होगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा +27 से। तो बचेगा क्या, ऊपर बच रहा है लिमिट h टेंस टू 0, एच क्यूब मिल रहा है, 3x स्क्वायर h मिल रहा है प्लस 3x h स्क्वायर मिल रहा है और डिवाइड बाय क्या मिल रहा है, h। देखो अब सभी में से h कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना होता है हमारा 3xh और डिवाइड बाय h, h से h कैंसिल और लिमिट क्या चल रही है, h टेंस टू 0। क्या अब हम h टेंस टू 0 पुट कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। अब 0.0 की फॉर्म नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि अब अगर हम पुट कर रहे हैं, देखो h के प्लेस पर 0 थे, 0 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3x, h के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0, ये 0, बस बचेगा 3x स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसे डायरेक्ट करते तो यही तो आंसर आता 3x स्क्वायर। देखो अगर आप इसे डायरेक्ट करते तो 3x स्क्वायर ही तो आंसर आता, क्यों, क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता n(n-1) रूल के अकॉर्डिंग 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाता, एक पावर कम कर देते, लेकिन ये जो 27 इसका 0 आता, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आता, 3x स्क्वायर। यहाँ पर भी तो यही आ रहा है 3x स्क्वायर। अब बच्चे कह रहे होंगे भी इतना क्यों कर रहे हैं, तो ये डेरिवेशन है, ये इसका बेसिक है कि जिससे हमारा डिफरेंशिएशन का ये रूल बना है। तो वही बात हम बता रहे थे कि डिफरेंशिएशन का रूल जिससे बना है वही मेथड है ये, उसका हमें करना है। अब इसको भी अगर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो हम इसका पहले डायरेक्ट आंसर ही चेक कर लेंगे ना, आंसर क्या आएगा, कि अगर हम देखो इसका डिफरेंशिएशन देखें हम डायरेक्ट कितना होगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डायरेक्ट कर लो। प्रोडक्ट रूल करोगे तो क्या होगा, देखो सिंपल हो जाएगा, x-1 बाहर और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, x-2 का, फिर प्लस x-2 बाहर तो डिफरेंशिएशन कर दो किसका, जिसको बाहर रखा था x-1 का। ओके, तो बस यहाँ पर x-1 होगा। अब इसका बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा x-2 का, x का कितना हो जाएगा 1 और 2 का क्या हो जाएगा 0, तो मीन्स 1 आ रहा है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर x-2 बाहर है, x-1 का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि -1 का तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच रहा है, 1 - 0 1, 1 - 0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x-1 और यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगी 1।
एक्स और एक्स कितना हो जाएगा 2x और -1 -2 -3, ये हो जाएगा 2x -3। ये आएगा इसका आंसर फाइनल। तो हम देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या आ रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी यही आना चाहिए 2x -3। तो करते हैं। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, f(x), पहले में f(x) चाहिए तो f(x) जो वैल्यू गिवन उसको f(x) बोलेंगे। ये फंक्शन हमारे पास। अगर f(x) प्लस हमें करना है फाइंड तो क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे x प्लस एच, जहां जहां पर x है वहां पर x प्लस एच। ओके, ये हो जाएगा। अब इसी को ही आपको पुट करना है फॉर्मूला में कि f'(x) अगर हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाय h। कर लो इसे सोल्व, और आंसर हमें पता है कि 2x -3 आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) प्लस h, ये वैल्यू x प्लस h -1 और यहाँ पर x प्लस h -2, फिर x -1 एंड x -2, यही है हमारे पास वैल्यू x -1 एंड x -2 डिवाइड बाय कितना होगा h। ओके, ये हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। आप कैसे सोल्व करेंगे, वही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। क्यों, क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 आप पुट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट की तो 0.0 की फॉर्म आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, आप पुट करके देख लो। 0 0 करोगे दोनों सेम वैल्यू आ जाएगी, इधर भी सेम इधर भी सेम, माइनस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इसमें। देखो x को सभी में मल्टीप्लाई करो, x² प्लस xh फिर -2x। समझ रहे हो आप, x की मल्टीप्लाई की है हमने इन सब में, फिर h की मल्टीप्लाई करो प्लस xh या hx, फिर प्लस प्लस h² एंड ये प्लस -2h। ओके, फिर -1 से करो, -x -h -+2। ओके, ये हो गया। एंड माइनस, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, x² -2x -x एंड -+2 डिवाइडेड बाय h कर दो। कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है तो इधर कैंसिल कर लो, और इससे कैंसिल हो रहा है तो इन वाली वैल्यू से कर लो। तो इन वाली वैल्यू से कैंसिल हो रहा है, कैसे देखो, x² इधर तो नहीं हो रहा, xh कहीं पर है, xh है लेकिन hx और hx 2hx हो जाएगा, x नहीं है 2h, और ये सिंप्लीफाई कर लो। देखो x² और नहीं है, ये xh और ये xh, तो 2xh बोल सकते हो आप इन दोनों को, इसको और इसको। x वाली वैल्यू एक ही है, x वाली वैल्यू और एक ही है x वाली वैल्यू, तो -3x, और h वाली वैल्यू एक ही है, सिंगल h, और ये 2h, ये भी है हमारे पास, तो -3h, और हमारे पास बचा h² एंड +2। अभी माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो, -x² प्लस 2x, इसको 3x बोल सकते हो आप, -3x, और तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 3x एंड ये -2। अब आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, x² से x² कैंसिल, 3x से 3x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सिंपल। अब हमारे पास देखो क्या बच रहा है, एक तो बचा हमारे पास 2xh, एक और बच रहा है हमारे पास 3h एंड h², और डिवाइड बाय कितना, एक और वैल्यू बच रही होगी इसमें, क्या 3x कैंसिल हो गया, और भी बच रहा है क्या, क्योंकि हमें 2x प्लस 3 लेके आना है, तो 3 इसमें, और वैल्यू क्या बच रही है हमारी, x² भी तो है इसमें, यहाँ पर 3x था, x वाली वैल्यू है इसमें, x² कैंसिल हो गया, 3x कैंसिल हो गया। अगर हम h टेंड्स टू 0 देखो, अगर h ले रहे हैं हम, अब इसमें से कॉमन तो ले सकते हैं हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, कॉमन लेंगे इसमें h, तो बचेगा 2x -3 प्लस h डिवाइड बाय h, s से h कैंसिल, और लिमिट क्या चल रही है h टेंड्स टू 0। अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 रख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 2x -3 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, बस यही आंसर आ रहा है। तो 2x -3 हम पहले से ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, फिर 2x -3 आंसर आना चाहिए था। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट देखो आप, इसका थर्ड पार्ट। तो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को अभी अगर हम डायरेक्ट करें तो क्या होगा, अभी 1/x² है,
तो इसको हम ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो नीचे जो वैल्यू है ना एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -2। अब n माइनस वन रूल अगर हम लगाएं तो क्या हो जाएगा, पावर 2, ये पावर -2 थी आगे, और ये n और n माइनस वन, कितना आ रहा है -2 और एक्स टू द पावर -3, या फिर हम इसको कह सकते हैं -2 अपॉन एक्स क्यूब पावर 3। अब माइनस में नीचे अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो इसका आंसर आना चाहिए -2 अपॉन एक्स 3। तो अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करें तो देखेंगे कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें क्या एफ एक्स क्या है। तो सिंपल है भाई, एफ एक्स किसको लेंगे हम, इसी वैल्यू को एफ एक्स लेते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। एफ एक्स प्लस एच किसे लोगे, एफ एक्स प्लस एच, इसी में एक्स के प्लेस पर क्या करेंगे हम एक्स प्लस एच रख देंगे। अब फॉर्मूला यूज कर लो सिंपल, एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड में क्या एच, यहाँ पर वही रखेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0, एच टेंस टू 0 है, एक्स नहीं है एच है, क्योंकि एच ही तो ले रहे हैं हम। एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स क्या एफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड में एच। सिंप्लीफाई कर लो इसको। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है इधर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले रहे हैं तो बस दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बस यही रूल आपको बताया हमने कि भी कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रही है एलसीएम लेने में तो बस आप इन दोनों नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये एच कहाँ जाएगा, एच जाएगा इसके पास, लिमिट एच टेंस टू 0 ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, 2xh होगा। नीचे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर एंड एच, समझ रहे हो। लिमिट एच टेंस टू 0 अभी भी पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी लिमिट एच टेंस टू 0 पुट किया क्या होगा, तो अगर हम एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0 की फॉर्म, क्योंकि इधर पूरा 0 फॉर्म हो रहा है हमारा, नीचे 0 फॉर्म हो रहा है, 1/0 भी बनेगा, तभी ये नोट डिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -2xh। ओके, माइनस साइन को अंदर एंटर किया और यहाँ पर क्या मिला है हमें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर एंड ये एच। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि एक वैल्यू प्लस है एक वैल्यू माइनस में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद देखो दोनों में से h कॉमन ले सकते हो आप, बचेगा माइनस में h एंड ये माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो आप, कि भी आप माइनस साइन ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस में बच जाएगी वैल्यू, प्लस में 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच होल स्क्वायर और ये h। अब देखो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, और अब हम इसमें h टेंस टू 0 भी पुट, और लिमिट h टेंस टू 0 भी पुट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास नीचे h नहीं है, नीचे h नहीं है तो नीचे 0 नहीं बनेगा, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए था, तो यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं। अब हम h टेंस टू 0 और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ऊपर -2x आ रहा है, नीचे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी x प्लस 0 x होगा और इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ओके, इससे आ रहा है -2x अपॉन एक्स टू द पावर 4, लेकिन एक पावर कम हो जाएगी, -2 अपॉन एक्स क्यूब, और यही आंसर आना चाहिए था, क्योंकि हम पहले से ही फाइंड कर चुके थे ये, कि भाई इसका आंसर आएगा -2 अपॉन एक्स क्यूब। ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ओके, ऐसे नेक्स्ट वाला और देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में भी सिंपल ऐसे ही करोगे आप, पहले से चेक कर लो भाई क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें क्वेश्चन रूल लगा लो। क्वेश्चन रूल कहता है कि भाई नीचे वाले का होल स्क्वायर कर लो, फिर नीचे वाली वैल्यू बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दो, एक्स प्लस 1 कर दो, फिर माइनस एक्स प्लस 1 बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कर दो, एक्स माइनस 1 कर दो, सोल्व कर लो इसको, एक्स माइनस 1 एंड इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, क्योंकि एक्स का 1 और इसका 0 तो सिर्फ सिंपल 1 होगा, माइनस यहाँ पर एक्स प्लस 1 बाहर है और एक्स माइनस 1 का भी 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो -1 इसका भी 0 हो जाएगा, और डिवाइड में कर दो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, सोल्व कर लो कितना होगा, यहाँ पर ऊपर एक्स माइनस 1 और ये माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाय
एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। इसका मीन्स इसका आंसर आना चाहिए ये -2 अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो आप कि भाई ये आंसर आ रहा है। इसको नेक्स्ट पेज पर हम कर देते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। क्या था हमारे पास, एफ एक्स एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, यही है। यस, एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। देखते हैं इसका आंसर। अब इसी से हम क्या लेते हैं, एफ एक्स प्लस एच। एफ एक्स प्लस एच में क्या करते हैं, जहां जहां पर एक्स है वहां पर एक्स प्लस एच। यहाँ एक्स था, इसकी जगह पर एक्स प्लस एच, यहाँ पर भी एक्स था नीचे तो उसकी जगह एक्स प्लस एच माइनस वन। अब इसको करो एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स करोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 होगा एंड एफ एक्स। अब डायरेक्ट कर रहे हैं हम, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में हर बार फॉर्मूला लिखना है अगर वो करने के लिए बोलेगा। ओके, माइनस एफ एक्स की वैल्यू ये है एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, समझ रहे हो आप, डिवाइड बाय एच। अब इसको सिंप्लीफाई और कर लो। देखो बच्चों को सिंप्लीफाई करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो यही स्टेप्स, यही कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि भी कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे ऐसी वैल्यू का। अब नीचे ये है और यहाँ पर ये एक्स माइनस वन है। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का अगर हमें एलसीएम नहीं लेना है तो इन दोनों की बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है नीचे। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस एच प्लस वन के साथ एक्स माइनस वन की मल्टीप्लाई एंड माइनस, और यहाँ पर जो एक्स प्लस वन है, ये जो ऊपर एक्स प्लस वन है इसके साथ ही नीचे वाली वैल्यू एक्स प्लस एच माइनस वन की मल्टीप्लाई। ओके, कर लो इसे सोल्व। सोल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब करो इसमें एक्स के एक्स से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, इस एक्स से सभी को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स या एक्स एच प्लस एक्स, फिर माइनस वन से सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन। ओके, फिर माइनस साइन। अब एक्स से यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच या एच एक्स माइनस एक्स, वन से सभी को मल्टीप्लाई तो फिर यहाँ पर एक्स प्लस एच और माइनस वन, डिवाइड में कितना, डिवाइड में ये वाली वैल्यू है। और देखो इसके नीचे एच भी है, इसके नीचे एच भी तो था, उस एच को भी हम यहाँ लेके आ सकते हैं। अब नीचे आप सिंप्लीफाई मत करो, क्यों, क्योंकि भाई नीचे से सिर्फ हमें एच को रिमूव करना है। एच रिमूव होते हैं, हम डायरेक्ट लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे, लेकिन ऊपर हमें सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमें एच कॉमन लेके आना है। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, अगर हम कैंसिल देखें तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, पहले हम सेम जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ कर लेते हैं, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है एक्स एच माइनस एच और ये माइनस वन, फिर माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर एक्स एच माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल, और यहाँ पर ये एच माइनस का हो जाएगा और प्लस वन, डिवाइड में ये एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन एंड एच, कैंसिल करो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर एंड कैंसिल, और क्या हो रहा है इसमें माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो बस एक्स एच और एक्स एच भी कैंसिल हो रहा है, फिर तो एक्स एच और एक्स एच भी कैंसिल हो रहा है, प्लस और माइनस का आ रहा है, ये एच और ये एच, ये क्या दे रहा है आपको -2h दे रहा है, डिवाइड में क्या मिल रहा है एक्स प्लस एच माइनस वन एंड एक्स माइनस वन और एच से एक एच कैंसिल, और लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू 0 ही है। अब आप लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट कर लो, इसमें एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो -2 ऊपर, यहाँ पर क्या करेंगे एक्स एच टेंड्स टू 0 माइनस वन, यहाँ पर एक्स माइनस वन, क्या मिलेगा -2 डिवाइड में क्या है एक्स माइनस वन और यहाँ पर एक्स माइनस वन, यही क्या हो जाएगा -2 डिवाइड में एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। सिंपल, यही तो लाना था हमें। देखो आप, यही हमने अभी प्रूफ किया था, कितना आ रहा था, यही आ रहा था -2 एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, यही फर्स्ट प्रिंसिपल से आना चाहिए था, तो यही आया है हमारा। देखो -2 माइनस अपॉन में एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें फिफ्थ क्वेश्चन इसका। देखो ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोल रहा है कि एफ एक्स ये है और आपको प्रूव करना है कि एफ डैश 1 जो होगा वो 100 ऑफ एफ डैश 0 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, मींस डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 100x 100 आगे आ जाएगा पावर, और एक पावर कम हो जाएगी 99, समझ रहे हो आप, डिवाइड में 100 प्लस यहाँ पर एक 99 आगे और एक पावर कम हो जाएगी 90 और डिवाइड बाय 99, समझ रहे हो आप, डायरेक्ट कर रहे हो। और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाय 2 और x का 1
और यहाँ पर जो 1 है इसका 0 हो जाएगा। तो बस यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, एफ डैश एक्स आपको क्या मिल रहा है, x टू दी पावर 99, x टू दी पावर 98 एंड सो कितना x और a प्लस 1। समझ रहे हो आप। अब अगर हमें एफ डैश 1 निकालना है इसमें तो कितना आएगा, 1 की पावर 99, 1 टू दी पावर 98 एंड सो, और आप इन सभी का सम करोगे अगर आप, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, 1 को 99 टाइम्स बार ऐड किया हो गया, और 1 बार और ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 100। समझ रहे हो आप ये 100 क्यों आया, क्योंकि 1 टू दी पावर 99 1 ही होगा, ये भी 1 ये भी 1 और यहाँ तक 1 ही होगा, तो 99 टाइम्स 1 है तो 99 आएगा, इनको ऐड करेंगे और एक बार और है तो 100 आ जाएगा। और इस एफ डैश 1 को 100 टाइम्स आपको क्या दिखाना था, एफ डैश 0। आप इसमें एफ डैश फाइंड करो, एफ डैश 0 अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश 0 अगर आप फाइंड करोगे तो आप 0 पुट करोगे यहाँ पर, 0 0 0, तो यहाँ पर अगर आप 0 पुट करोगे तो ये सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे, ये सभी टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली बचेगा क्या, 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश 0 की वैल्यू, एफ डैश 0 की वैल्यू होगी 1। हो गया प्रूफ। देखो LHS क्या है हमारा, LHS है एफ डैश 1 कितना आ गया 100, और RHS में 100 इंटू अगर हम क्या करते हैं एफ डैश 0 करते हैं तो कितना आ रहा है, 100 इंटू एफ डैश 0 कितना आ रहा है 1, तो ये भी 100 आ रहा है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया ये प्रूफ, एंड प्रूफ। यही करना था, तो सिंपल ही हो गया इसका 5th पार्ट। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, हमें ये करना था, इसमें सिंपल है। तो ऐसे ही आप आगे क्वेश्चन इसके ट्राई करना। अभी के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्रैक्टिस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं। आप फर्स्ट प्रिंसिपल वाले तो बिल्कुल भूल जाओगे, डिफरेंशिएशन फिर भी आपको याद रहेगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल बिल्कुल भूल जाओगे, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।